ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्राय नमो सर्वसां वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं भक्ते गच्छामि समयपाहुः नमो सुधकेवली मणिनम। विगत कई दिनों से 100वें नंबर की गाथा पर हम विचार कर रहे हैं और इस विचार में जो मूल है वो ये निमित्ताधीनता खत्म करना। मतलब अगर इस पूरी तरीके से आप इस पूरे का सार समझो तो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? निमित्त की अधीनता, निमित्ताधीन दृष्टि। अनादि काल से अपने बिगाड़ सुधार के लिए हमने अपने को नहीं देखा, निमित्तों को देखा। अनादिकाल से अपने सुख दुख के लिए अपने को नहीं देखा, निमित्तों को देखा। अनादिकाल से हमने किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आत्मावलोकन नहीं किया, निमित्तों का ही अवलोकन किया। ये अनादि की ऐसी भूल है जो मात्र तत्व ज्ञान और समय सार आदि जैसे ग्रंथों के आधार से ही दूर हो सकती है। बराबर। अगर ये कहें जीव की अनादि की सबसे बड़ी दासता क्या है, बोले ये अपने सुख दुख के लिए अपने को नहीं देखना, अन्य को देखना, ये जीव की अनादिकाल की दासता है। हाँ, वही मोह है। और उसको छुड़ाने की बात कही कि हे जीव, अब तू समय सार का पाठी हो गया, अब निर्णय कर, कभी भी दुख होगा तो बाहरी निमित्त को दोष नहीं दूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे अंदर में ऐसा कौन सा कारण है जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ। बोलो, विचार करो। हमेशा उपाय ऐसे ही होता है ना। पूरी जगह कोरोना था तो सब जगह क्या तुम एयर प्यूरीफायर लेकर घूमते थे, कोरोना खत्म कर दो, कोरोना खत्म कर दो, कोरोना खत्म कर दो। क्या करते थे? जिस सिचुएशन में वो हमारे साथ कनेक्ट होता था उसकी संभावना खत्म करते थे और वो हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? दो जी। सब जगह कोरोना था तो सब जगह एयर प्यूरीफायर लेकर, एयर सैनिटाइजर लेके नहीं चलते थे। हम वो संभावना पकड़ते थे जिससे वो हमारे साथ संपर्क में आ सकता है। बोले श्वास से संपर्क में आ सकता, हाथ से संपर्क में आ सकता, खाने पीने से संपर्क में आ सकता। तो 3 उपाय करते थे। श्वास एक दूसरे की ना आए एक के पास में, इसलिए मास्क लगा लिया। समझ में आया? हाँ, हाथ से कोई बात आए, टच में ना आए तो सोशल डिस्टेंसिंग लग रही, अथवा भूल से कहीं टच करना पड़ा तो सैनिटाइज कर लिया। और खाने पीने से आता था तो वस्तु को धो कर यूज़ किया। ये हो सकता उपाय। अब पूरी जगह कोरोना ख़त्म हो जाए वो तुम्हारे बस की बात नहीं। सेम बात यहाँ पर है। सारा जगत ठीक हो जाए, हैं बापा नो बगीचो छे क्या थी था। हाँ, ये जगत के परिणमन को देखकर कुछ हमारे अंदर में है जो उस जगत के परिणमन से प्रभावित होता है, वो सुधारो, वो परिणाम वो सुधारो। आएगी नहीं ये बात समझ में? इसीलिए सच्ची स्वतंत्रता अगर जीव को चाहिए तो सुख दुख के लिए निमित्ताधीन दृष्टि छोड़नी पड़ेगी।
बड़ा भारी काम है। यहाँ तो प्रोग्राम में जाओ और नाश्ते में फाफड़ा जलेबी ना मिले तो सब खत्म, प्रोग्राम बेकार, क्योंकि सुख तो वहीं से आ रहा है, बाकी सब तो कथन मात्र है। अभी नवरात्रि है या दशहरा वशहरा का कोई प्रोग्राम हो, कोई साधर भी बुलाए, आप कल्पना करके देखो, और नवकारसी में फाफड़ा जलेबी ना हो, આવું હોય? આજના દિવસે આટલું તો હોવું જ જોઈએ। बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों की भ्रांति क्या कि सुख तो यही है, बाकी कल्पना है, और ज्ञानी कह रहे सुख तो यही है, बाकी कल्पना है। हमें आत्मा में सुख है ये काल्पनिक लगता है, और विषयों में सुख है ये अनुभूत लगता है। ज्ञानी कह रहे आत्मा में सुख है ये अनुभूत है, और विषयों में सुख है वो काल्पनिक। समझ में आया? इसलिए ये जो जोर पूरा का पूरा है ये निमित्त की अधीनता छुड़ाने के लिए है। किसके लिए है? निमित्त की अधीनता। और इसको इस हद तक बोला कि द्रव्य को निमित्त भी नहीं बोला। ये 3 लेवल जो बताए थे, फिर से करो, बोलो, कल के भूल तो नहीं गए। कौन कौन से 3 बोले थे? निमित्त નથી, કેમ કે નિમિત્ત વગર હોય એ જ દ્રવ્ય કહેવાય। હવે લગાય, હવે આપણો ઉપાય કરવું પડે ભાઈ। हाँ, बंद કરી દો બારી। हाँ, હવે वहाँ से भी बंद कर देना, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगा। बराबर? द्रव्य में निमित्त नहीं होता, एक बात। दूसरे नंबर की बात कौन सी रही? त्रिकाली द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की, त्रिकाली द्रव्य अपने द्रव्य की पर्याय में आधार रूप निमित्त है। किस रूप? आधार रूप। समझो, दो प्रकार के, थोड़ी गंभीरता समझना। त्रिकाली को अन्य की पर्याय में निमित्त नहीं कहा। आप कोई प्रश्न कहे कि अन्य की पर्याय में तो निमित्त नहीं, अपनी पर्याय में निमित्त है कि नहीं? 2 बार एकदम जल्दी ना। आधार रूप निमित्त है, यानी पर्याय होगी तो अपने में ही होगी, बराबर। लेकिन कौन सी होगी? है जो उसकी योग्यता। घंटी में जब अपन गेहूं डाल देते हैं पीसने के लिए, बराबर, तो घंटी में पीसने के लिए गेहूं डालना निमित्त है कि नहीं? बोले है। वो जो रहता है ना, उसका क्या बोलते हैं, पात्र ऊपर वाला, जिसमें पूरे, अब एक दाना तो डालोगे नहीं आप, जब भी करोगे तो क्या कर दोगे, 2-5 किलो एक साथ उसके अंदर डाल दोगे। अब कौन सा गेहूं पिसेगा ये डालने से नक्की होगा कि योग्यता से नक्की होगा? यही बात है। त्रिकाली आधार रूप निमित्त है, कर्तृत्व रूप निमित्त नहीं है। समझे? 2 बातें। त्रिकाली द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय में किसी रूप में निमित्त नहीं, बराबर, वो अपने रूप ही रहता है अन्य में। त्रिकाली, मेरा त्रिकाली आपके द्रव्य में निमित्त नहीं, मेरा त्रिकाली आपकी पर्यायों में निमित्त नहीं, मेरा त्रिकाली मेरी पर्यायों में आधार रूप निमित्त है, कर्ता रूप निमित्त नहीं। आधार रूप निमित्त इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कार्य होगा वो मेरे में ही होगा ना, है कि नहीं? ये बात ख्याल में, बाहर तो होगा नहीं। अब सम्यक दर्शन पाऊंगा तो मैं ही पाऊंगा ना, और मैं ही पाया तो सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो आधार तो बनेगा, लेकिन कर्ता नहीं, क्योंकि जैसे ही कर्ता माना तो जो परद्रव्य के साथ जो 2 आपत्तियां थी वो स्वद्रव्य में भी घटित हो जाएंगी। परद्रव्य को कर्ता मानने में क्या आपत्ति थी? हाँ, 1-2। एक तो त्रिकाली तत्काल में आ गया तो खलास, क्षणिक हो गया, और दूसरे नंबर जो त्रिकाली उसका अनिवार्य कारण बन जाए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग है।
है। संडे भूल तो नहीं गए वहाँ पे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समय सार भूल मत जाना है। ध्यान से समझना, सब जरूरी है भाई। फिर से गहरी बात है, थोड़ी सूक्ष्मता से समझना। जो परद्रव्य के साथ आपत्तियां बताई थी वो स्वद्रव्य के साथ में भी घटित हो सकती हैं। किस रूप में? ताकि ऐसे समझो कि अगर मैं सम्यक दर्शन की पर्याय रूप मेरा द्रव्य त्रिकाली निमित्त बन गया, त्रिकाली द्रव्य सम्यक दर्शन की पर्याय में निमित्त बन गया, तो दो प्रॉब्लम होगी। कौन सी? सबसे पहली नंबर की कि एक क्षण में जो द्रव्य आ गया तो दूसरी क्षण द्रव्य खाली। जो सौगानी जी ने बोला, जो मैं सम्यक दर्शन रूप हो जाऊं तो बाकी पर्याय विधवा हो जाएंगी। अगर त्रिकाली उसमें बन गया, उस रूप हो गया है, और विचार करें तो क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। इसीलिए त्रिकाली पर्याय में आता नहीं है। एक लाइन क्लियर हुई? बराबर। दूसरे नंबर की आपत्ति क्या रही? नित्य कर्तृत्व। बहुत बढ़िया, नित्य कर्तृत्व पे जोर दे रहे हैं कि अगर त्रिकाली उसमें निमित्त बने स्वाद्रव्य की पर्याय में, तो स्वाद्रव्य की जो पर्याय आज हो रही है त्रिकाली वैसा ही रहे, तो हमेशा वैसा ही पर्याय होती रहे, होती रहे, होती रहे। बराबर ख्याल में? जैसे ये है, ये मान के चलो लाइट है, बराबर, या एक दिए की ज्योति है। अब वो उसमें नित्य कर्तृत्व की बात आए तो वो ज्योति हमेशा एक सी होती रहे, होती रहे, होती रहे। लेकिन अपनी कौन सी पर्याय एक सी होती है? कोई पर्याय एक सी होती है? एक जैसी दो पर्याय होती है? कोई भी दो पर्याय एक सी नहीं होती। अब अगर त्रिकाली के होने मात्र से पर्याय हो जाएगी तो जो पर्याय एक समय हुई वो क्या होती जाएगी? अनंत काल तक वैसी की वैसी ही होती जाएगी, क्योंकि त्रिकाली तो अनंत काल रहने वाला है। अब बड़े चक्कर हो जाएगा तो पहले नहीं मैं ऑडियो में वो फंस जाती थी कैसेट है, तो एक ही एक शब्द है समझे कि नहीं समझे है? ऐसा हमारे सिलवानी में वो गीत है ना, वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तो उसमें एक लाइन है, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। एक लाइन आती है ना। और बाजू में कैसेट वाले की दुकान थी। अब वो फंसी कहाँ पे कैसेट? तेरी माँ का, तेरी माँ का। अब कितना खराब लगे, 5 मिनट तक एक बात बोलता रहे, गाली बोल रहा है कि भजन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, पता ही नहीं चले है। विचार करके देखो है? तो अगर एक पर्याय दूसरे समय उत्पन्न हो, तीसरे समय हो, वो तो क्या कहता है, फास्टेस्ट फिंगर जैसा हो। आनंद की पर्याय उत्पन्न हो तो अनंत काल तक आनंद होता रहे, होता रहे, होता रहे। और आनंद की पर्याय नहीं उत्पन्न, क्रोध वाली हो तो अनंत काल तक क्रोध 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 होता जाए। लोभ की हो तो अनंत काल तक लोभ लोभ लोभ। फिर क्या होगा भैया? फिर तो त्रिकाली होना श्राप हो जाएगा। लक्की हो मतलब क्या ना, नसीब वाली बात आ जाएगी। अब हम क्या करें? जब वो कार्य हुआ उस समय त्रिकाली क्रोध कर रहा था, तो अब अनंत काल तक क्रोधी ही रहेगा, क्योंकि नित्य कर्तृत्व। लोभी ही रहेगा, क्यों? क्योंकि नित्य कर्तृत्व। इसीलिए कुदरत में इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि जहां पे आप फंस सको, कुदरत ने आपको नहीं फंसाया, आप खुद फंसे हो। ये त्रिकाली का पर्याय के साथ अनिवार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, आधार रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर की पर्याय के साथ किट्टा यानी कोई संबंध नहीं, और अपनी पर्याय के साथ में भी आधार रूप संबंध है। इसके अलावा और कोई संबंध नहीं, क्योंकि और कोई संबंध मानोगे तो फिर वो दो आपत्तियां कि एक समय में आ जाएगा तो दूसरे समय खाली, और नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। यानी त्रिकाली निमित्त रूप में उतरता नहीं, जो मैं हूं। अब त्रिकाली मतलब कौन? भगवान। भगवान भी त्रिकाली नहीं है, भगवत स्वभाव त्रिकाली है। भगवान के पद को भी अनादि अनंत पद नहीं बोला जाता, सादि अनंत पद बोला जाता है।
क्या बोला जाता? साधी अनंत। अनंत भगवान अनादि अनंत नहीं है, साधी अनंत। सिद्ध भगवान केवल ज्ञान की पर्याय, ये अनादि अनंत नहीं है, ये साधी अनंत है। और मैं कैसा हूं? अनंत। तो महिमाशाली कौन हुआ? साधी अनंत की अनादि अनंत? महिमा किसकी आती? अरे साधी अनंत की भी नहीं आती, हमें तो साधी शांत की आती। अभी तो साधी अनंत भी आए तो क्षयिक भाव की महिमा है, लेकिन हमें किस में आता है? साधी शांत। वही चीज़ अच्छी लगती है और थोड़ी देर बाद भाई क्या लगने लगती है? बुरी लगने लगती है। प्रोग्राम कल का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 12:30 बजे तक बहुत अच्छा लगा पंडित जी, फिर वो साधी शांत हो गया। है? हमें महिमा किसकी आ रही है? विचार करके देखो। हमें हर चीज में वो फरसाण अच्छा लगता है, कब तक? वो थोड़े समय तक, फिर साधी शांत हो जाता है। फिर मिष्ठान चाहिए, फिर मिष्ठान कब तक अच्छा लगता है? थोड़ी देर तक, फिर क्या चाहिए? फरसाण चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, एक अकेला फरसाण से चल जाए, एक अकेला मिष्ठान से चल जाए। एक भोजन में 50 रस बनाते हैं हम। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया हमने अपने हर चीज के लिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना नहीं चलेगा, और उसके बिना कैसे चलेगा? ज्ञानी कह रहे कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा की अनुभूति चाहिए बस। इस बल से वो सम्यक तो लेते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो अब अभी तक साधी शांत पदों की महिमा लाए, फिर साधी अनंत पदों की महिमा आती, और तब जाके अनादि अनंत की महिमा आती। ये सारे क्षणवर्ती भाव ये साधी शांत है, ये तो नजर करने लायक नहीं है? कभी आपने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले सबको साधी शांत जानते हैं, आया है जाएगा तो बस आओ तो आओ, रुको जाओ, उसके बाद फिर देखता है क्या कौन आया कौन गया? उसे ही पता है भाई, रोज का काम है, हजारों गाड़ियाँ आती हैं, हजारों जाती हैं, ऐसे सबको थोड़ी याद करा जाएगा। वैसे आपने, अच्छा मुझे बताओ, एक चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला जितनी गाड़ियों को देखता है, आत्मा के चौराहे पर उससे ज़्यादा हम अपने भावों को देखते कि नहीं देखते? 3 लाख भाव होते, इतना चंद्रनगर इस पे नहीं जाते होंगे 3 लाख वाहन दिन भर के। वैज्ञानिक बोल रहे कि हर एक व्यक्ति के अंदर कितने थॉट्स आते हैं? लाखों की संख्या में विचार आते हैं। कितनी संख्या में? लाखों की संख्या में। तो यहाँ व्हीकल नहीं निकलते होंगे। ट्रैफिक पुलिस वाला किसी का नंबर याद नहीं रखता, तुम क्यों याद रखते हो? बन जाओ दृष्टा। साधी शांत भावों की तरफ क्या नहीं करनी चाहिए? नजर भी नहीं करनी चाहिए। आया है, आया रुकेगा, चला जाएगा। आया है, क्रोध आया, आया है, रुकेगा, चला जाएगा। मान आया, आया है, रुकेगा, चला जाएगा। कोई भी इच्छा हुई है, आई है, रुकेगी, चली जाएगी। नजर भी नहीं करना। साधी अनंत की तरफ नजर करना। क्यों? क्योंकि साधी अनंत में स्वभाव की झलक है, प्रत्यक्ष स्वभाव की। होता है कि नहीं होता है? ये देखो, मकान बनता है जब कोई फ्लैट या स्कीम जैसे रखते हैं ना, अभी होगा तो ये सबसे पहले क्या रखेंगे? डेमो रखें, वो डेमो फ्लैट रखेंगे, और एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रखेंगे, जैसे ढाई दीप का रख दिया ना, ऐसा कोई भी करते कि नहीं करते? ये क्यों? क्योंकि वो अभी बनी नहीं है, लेकिन जब बनी हुई दिखती है ना तो लेने का मन करता है। भाई ये भगवान ऐसे ही है, अनादि अनंत स्वभाव हम कहते हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, अंदर में तो रुचि नहीं होती। और भगवान के दर्शन करते हैं, केवल ज्ञान के वैभव को दिखते, ओहो इतना महिमाशाली, अनंत सुख, ओहो इतना वैभव, ये कहाँ से आया? मेरे। तो इसीलिए दर्शन करना, इसीलिए स्वाध्याय करना, दर्शन डेमो के रूप में,
और स्वाध्याय संधि के रूप में। दर्शन करके देखना कि ये अनंत सुखी हैं, और स्वाध्याय करके समझना ऐसा मैं हूं। अब जो लोग दर्शन करते हैं स्वाध्याय नहीं करते, उनका दर्शन अधूरा ही रहता है, क्योंकि वो सादी अनंत पर्याय की महिमा तो करते लेकिन ऐसा मैं हूं ऐसा मानते नहीं। है कि नहीं बात समझ? इसलिए सबको स्वरूप का चिंतन मनन विचार करना चाहिए। है कि नहीं बात? ख्याल इतनी समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो पहले नंबर तीन स्टेज आपको बताई। सादी शांत भाव नजर करने लायक है कि नहीं? थोड़े बहुत, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औदैहिक भावों की तरफ से आंखें बंद कर लो। हे हैं मतलब क्या समझ में आया? श्रद्धान की अपेक्षा हे हैं, और सहज हो जाएं तो ग्ने। अब ऐसे समझ लो, ये 2 लाइन ख्याल में आई? अच्छी अच्छी बातें निकल रही भैया, ध्यान से समझना। औदैहिक भाव श्रद्धान की अपेक्षा पूछा जाए कैसे हैं? क्रोध भाव कैसा है? हे। मान भाव कैसा है? हे। माया भाव, कपट भाव, काम भाव, राग भाव, द्वेष भाव, ये भाव, वो भाव, ये सब कैसे हैं? हे। लेकिन अब हो गए तो क्या करें? बार बार ये विचार, क्यों हो गए, क्यों हो गए, क्यों गए? नहीं नहीं, ये भी, ये क्यों हो गए विचार करना ये भी है। तो ऑलरेडी एक तो हो ही रहा है, दूसरा और करो। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा मतलब नहीं होने चाहिए। ये श्रद्धान इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लेकिन हो जाए तो ठीक है, अब हो गए तो जान लेंगे, गिने। हम श्रद्धान में हे पना लाते नहीं, और जब हो जाते हैं तब हे करते हैं, हे, और उसमें भी सिलेक्टिव। क्रोध बुरा लगता है क्योंकि बीपी बढ़ा देता है, राग तो अच्छा लगता है क्योंकि मजा आता है। जितने जगत के लोग क्रोध भाव के लिए परेशान हैं, मोह भाव के लिए कितने परेशान हैं बताओ? ईमानदारी से। जितने भी एंगर मैनेजमेंट वाली क्लासेस चलती हैं, मोह मैनेजमेंट का किसी ने प्रश्न किया? हमें बहुत बहुत इच्छाएं हैं पंडित जी, इसके लिए कोई मेरे इच्छाओं को तो बढ़ाने पर तुले हुए। और क्रोध में जब डॉक्टर कहते हैं क्रोध करते हो, नकारात्मक विचार करते हो, बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ सही बात है भैया, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? बीपी बढ़ जाता है, कर्म बंधन बढ़ जाता है। इसकी किसको पड़ी है? हमें तो बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए क्रोध के नियंत्रण की सब शिक्षाएं चलती हैं, मोह के नियंत्रण का कोई नहीं सिखाता। उसको तो बाकायदा बढ़ाने की कोशिश की जाती। व्यापारी होगा, अपने बेटे को बोलेगा बेटा देखो ग्राहक के प्रति कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन धन कमाने का मोह नहीं रखना चाहिए, नहीं बोलेगा। गुस्सा नहीं रखना चाहिए बोले, क्यों? गुस्सा करोगे अभी ग्राहक चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे क्रोध एक दुर्भाव है, लोभ दुर्भाव नहीं है क्या? लेकिन हमने अपनी संततियों को लोभ नहीं करना चाहिए ये शिक्षा दी कि क्रोध नहीं करना चाहिए शिक्षा दी? क्रोध नहीं करना चाहिए दी, क्यों? क्योंकि क्रोध लोभ में बाधक बनता। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते दुकान में, व्यापारी की मूंछ नीची होती। ऐसे क्या होती है? मूंछ नीची होती है, मतलब अड़ना नहीं कोई बात पे। हाँ ठीक है, क्योंकि आज गुस्सा हो गए तो कल आएगा नहीं। तो कितनी बढ़िया शिक्षा दी वो, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। मगर ये किसके लिए? आत्मा में आना इसके लिए नहीं, तिजोरी में पैसा है इसके लिए। समझ में आया कि नहीं? क्रोध को हम पीते हैं कब? जब करने वाला अपने से पावरफुल हो। अपना बॉस क्रोध करे, है अपना क्लाइंट क्रोध करे तो पी जाते हैं। और भाई कोई काम वाला जरा सा कर जाए, हिम्मत कैसे हुई? क्यों भाई? अगर बॉस भगवान है तो काम वाला भगवान नहीं है क्या? एक भगवान गलती करे तो पी जाते हो,
और दूसरा भगवान गलती करे तो तुझे अब सब घाटों का पानी पिलाएंगे। हिम्मत कैसे है? मजा है कि नहीं है? इतना ज़्यादा है जगत में जिसके प्रति आपका कोई मतलब कि ना, व्यक्ति को व्यक्ति की बिल्कुल कदर नहीं है, अपने स्वार्थ की कदर। बराबर, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उससे पता चलता है कि जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है ना, हम इतना रूड बिहेव करते हैं। जैसे कोई है ना कि भाई अब कल कहीं पे पार्किंग में लगा रहा, बराबर ना, थोड़ी जल्दी होती भाई, अब वो बैठा आदमी मुझे पार्किंग में लगाना, वो बैठे धीरे से हेलमेट निकालेगा, फिर साफ करेगा, फिर कांच साफ करेगा, फिर करेगा। मैंने भाई जल्दी करना, शांति थी वो रहे ना। मतलब समझ में आया कि नहीं है? मैं कुछ नहीं बोला लेकिन कहने का मतलब समझ रहे ना। अब यही अगर उसे पता होवे कि ये मेरे संबंधी हैं, ये इससे लाभ होने वाली बात दिखाई दे, राग की बात दिखाई दे, तो एकदम वो हो जाए। लेकिन जब तक उसे वो लाभ और राग नहीं दिखाई देता तो मैं ही चक्रवर्ती, तू कौन है मैं कौन, ज़्यादा हो तो निकल ले, नहीं हो तो लड़ ले, अपने को दोनों नहीं करना। मतलब समझ आए ना, ये व्यक्ति की सोच है। वो व्यक्ति तो ठीक है, गया आया गया, वो कोई आश्चर्य, लेकिन रियलिटी ये है कि व्यक्ति को व्यक्ति रूप में भगवान तो देखता नहीं है, व्यक्ति रूप में भी नहीं देखता। कुछ भगवान रूप देखे तो श्रेष्ठ, लेकिन एक सामान्य भी बना के रखे कि भाई ये भी मानव है, हम भी मानव है, बराबर। तो एक सामान्य रिलेशन है तो भी एक मधुरता आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आती। तुरंत जिसके प्रति राग या कोई संबंध नहीं है उससे तू होता कौन है कहने वाला, तू कौन होता है सिखाने वाला, तू कौन। यहाँ तक तो पहले तो जब मैं थोड़ा अनुभवी था, थोड़ा कम अनुभवी था, तो किसी को सलाह भी दे देता था। अब तो सलाह देने में भी डर लगता है, और रियल बात है, देना भी नहीं। जो आपको समझते नहीं है, जानते नहीं है, उनको सलाह देना मतलब मतपूड़े में हाथ डालने जैसा है। एक ही प्रश्न है, तू कौन हो ऐसे कहवा वाड़ो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ये विचार बता रहे। देखो, समझदार व्यक्ति हर जगह सीख जाता है, लेकिन जिसको जो अपने आप में दंभ में भरा है उसके लिए तो क्रोध भी भयंकर है, ये हर चीज गड़बड़। इसीलिए बिना उसके तो सलाह देना, क्योंकि व्यक्ति अपने आप की अहंकार में भयंकर भरा हुआ, भयंकर। उसे लगता है मैं हमेशा सही हूं। इसीलिए भाई ये तत्व ज्ञान के संस्कार है ना, बड़े गहरे हैं, बहुत भाग्यशालियों को मिलते, सबको नहीं मिलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं। तो शादी शांत भाव पर तो नजर ही नहीं करना, किसी के भी निमित्त से हो। अरे रे, निमित्त कोई भी हो, मूल कारण तो मेरे अंदर है, बराबर। निमित्त कोई भी हो, मूल कारण कहाँ है? इसीलिए अगर जीवन में नजर नहीं करो, नहीं होने रूप श्रद्धा ने हे पना, और हो गए तो गे पना। हो गए तब हे नहीं करना, हटाना हटाना हटाना, ठीक है, हो गए, गुस्सा आ गया, अब शांत हो जाओ, उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। मान हो गया, अब क्या बन जाओ? उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। बुलाया नहीं था लेकिन तो भी हो गया, अब क्या करें? शांति। बात ख्याल में आई? तो ये बात समझना। फिर साधी अनंत भावों को देखना कि नहीं देखना? देखना। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा की झलक, इसीलिए, बराबर। ख्याल में है कि नहीं? चल इसको आगे अपन थोड़ा लेते हैं विषय को। ऐसे करके 3 प्रकार के परिणाम बताए। साधी शांत देखने लायक नहीं है, साधी अनंत देखने लायक है मगर अपने मानने लायक नहीं है, और साधी अनंत जैसा वैभव है वो मेरे अनादि अनंत का वैभव है। साधी अनंत में तो प्रकट हो रहा है, स्वभाव से तो मैं ऐसा ही हूं। ध्यान रखोगे ना? पक्का? चल अपन देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी टीका पढ़ता हूं, फिर जहां से अपनों को लेना है वो देखेंगे। खरेखर
જે ઘટાદિક તથા ક્રોધાદિ પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મ છે તેને આત્મા વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવે તો કરતો નથી, કારણ કે જો એમ કરે તો તન્મયપણાનો પ્રસંગ. એક લાઈન ક્લિયર? વળી નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવે પણ તેને કરતો નથી, કારણ કે જો એમ કરે તો નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ આવે. હવે અનિત્ય, હવે તો પર્યાયથી પર્યાય મળે, દ્રવ્ય પર્યાયને મળતો નથી, દ્રવ્ય પરદ્રવ્યની પર્યાયને મળતો નથી, અને ખરેખર સ્વાદ્રવ્યની પર્યાયને પણ મળતો નથી. સ્વાદ્રવ્યની પર્યાયને આધાર બને છે પણ એ રૂપ થતો નથી. હા, બરાબર કે તો કોણ કોને કરે? તો જો યોગ અને ઉપયોગ નિમિત્તપણે કરતા છે. એટલે કોણ કોનું કરતા છે? પર્યાય પર્યાય, અને એ પણ કેવી? પોતાની પર્યાય પોતાની કરતા એક બાર, અને પોતાની પર્યાય અન્ય દ્રવ્યનું કરતા બોલે નહીં, દ્રવ્યને વચ્ચે નહીં લાવવાનું. પોતાની પર્યાય અન્ય દ્રવ્યની જે તે સમય થવાવાળી પર્યાયમાં નિમિત્ત કરતા. બરાબર? ફરી આ લાઈન ખબર પડી કે નહીં પડી? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? ફરીથી, દ્રવ્ય પરનો કરતા નથી, દ્રવ્ય પર પર્યાયનો કરતા નથી, સ્વાદ્રવ્ય સ્વપર્યાયનો આધારરૂપ કરતા પણ નિત્ય કરતા નહીં. तो પછી कौन कोनो करता? बोले जो पर्याय जिस रूप परिणमित हो रही वो पर्यायी उसका करता, और वो जो सहज परिणमित हो रही वो पर्याय ही अन्य का निमित्त. ये घड़ी घूम रही ना, घड़ी, ये घड़ी अपने रूप में घूम रही है, इसके योग उपयोग का परिणमन इसमें हो रहा है. बराबर? लेकिन इसके योग उपयोग के परिणमन के कारण हम परिणमित होते हैं. कैसे? 8 बज गए, पंडित जी नहीं आए, 8:15 बज गए, प्रवचन चालू नहीं हुआ, 8:30 बज गए, ये नहीं आया, 8:45 बज गए, अभी विषय बढ़ा नहीं, गाथा पड़ी नहीं, 9 बजे अभी तक पूरा नहीं किया. घटित ख्याल में है कि नहीं? अब ये घड़ी कहाँ घूम रही है? अपने में. घड़ी तुमसे हमसे कह रही क्या कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. घड़ी किसका करता है? अपने 3 कांटे के घूमने रूप परिणमन का करता है. बराबर? और हम किसके करता? अपने परिणमन के करता है. तो भी एक सहज निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है ना. कैसी? कि भाई 8 बजे जिनवाणी विराजमान कर देते हैं, 7:10 तक प्रवचन फुल प्लेज में चालू हो जाता है, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता है, और पूर्ण करते करते फिर वो टाइम हो जाता है उसका. तो घड़ी चला नहीं रही, घड़ी चला सकती नहीं. इतने लोगों को चलाने की ताकत एक घड़ी में होगी क्या? विचार करके तो देखो. ये तो सहज हमने स्वीकार लिया एक व्यवस्था के रूप में, बाकी घड़ी की ताकत नहीं हमारे को चलाने की. हमने तो हर चीज का टाइम नक्की कर दिया है. खाने का टाइम, सोने का टाइम, बात करने का टाइम, खेलने का टाइम. ये टाइम चला रहा है कि हम चल रहे हैं? टाइम न्यूट्रल है. सोने के टाइम आप पढ़ो, पढ़ने के टाइम सो जाओ, तो टाइम कोई डंडा लेकर आएगा नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया. बोलो. भोजन का टाइम दिन भर होता है, पूरी कुदरत ऐसा करती है. हम रात को खाते हैं तो काल द्रव्य लड़ने नहीं आता तुमसे कि रात को क्यों खाते हो, और तुम्हें तो स्पेशल पनिशमेंट, जैन होके रात को खाते हो. कुदरत का टाइम है कि भाई दिन में भोजन करने से सारे लोग इसको फॉलो करते हैं. अब मनुष्य नहीं कर रहा तो काल द्रव्य तेरी मर्जी, जा. वो आएगा नहीं झगड़ने की, क्यों? धारा 140 लगाओ. आई कि नहीं बात समझ में? ऐसा है. तो जैसे घड़ी अपने में घूमती है, हम अपने से घूमते हैं. घड़ी हमको घुमाए ऐसी घड़ी की ताकत नहीं, लेकिन उसका घड़ी रूप परिणमन सहज ही हमारे परिणमन में क्या बन जाता है? निमित्त बन जाता है. बराबर? ऐसे
अंदर में आत्मा का परिणमन योग उपयोग रूप होता है, बाहर में जगत का परिणमन उसके अनुसार होता है। तो जैसे घड़ी हमें परिणमित नहीं कराती तो भी सहज निमित्त बन जाती है, ऐसे हमारे योग उपयोग अन्य को परिणमन नहीं कराते, उसमें सहज निमित्त बन जाते हैं। रिवर्स एग्जाम्पल समझे ना, आत्मा से बाहर का बताना था लेकिन बाहर से आत्मा का बताए क्योंकि आत्मा को तो देखा ही नहीं, और आत्मा को फंडामेंटली हम कर्ता मानते हैं। ध्यान रखना, जैसी इस घड़ी है वो समय बताने रूप कार्य करती है, तटस्थ है, वैसे ही समय सार है, वो भी तटस्थ है। ध्यान रखना, जैसे ये बता रही है, बढ़ा नहीं रही, भगा नहीं रही, रोक नहीं रही, वैसे ही भगवान आत्मा भी जान रहा है, बढ़ा नहीं रहा, बता नहीं रहा, बिगाड़ नहीं रहा, भोग नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अंतर इतना है कि घड़ी का कार्यक्षेत्र हमने समय बताने तक सीमित मान के रखा है, लेकिन आत्मा का कार्यक्षेत्र ज्ञाता दृष्टा हूं ये मानने में नहीं आता। और सही बताओ ना तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा में मजा ही नहीं आता, हमें तो कर्ता वाली आत्मा मजा आता, क्योंकि हमारा मजा ही किससे जुड़ा हुआ है? मोह से। हम जाएं और कुछ हो जाए तो हमें लगता है ये हमारी वैल्यू, वाह हम गए, सब लोगों ने जगह, अरे आओ साहब, हम गए माइक दे दिया, हम गए माला पहना दी, हम गए 4-6 लोग आ, ये हमारी वैल्यू। हम गए और चुपचाप सब काम चलता रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, गए क्यों? मतलब मजा किस में आ रहा है? विचार, हमें मजा तड़फड़ाहट करने में आता है। जाए तो एकदम अरे साहिब आ भी गया, साहिब आ भी गया, एकदम सब अलर्ट हो जाए, ऐसे बैठ जाए, इसमें मजा आता है। और हमारा अंक, देखो मेरी कितनी वैल्यू, और ऐसे चुपचाप चले जाओ, चुपचाप आ जाओ, कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछ तो ही नहीं थी। क्यों? ज्ञाता दृष्टा भाव कम हो जाता है कोई नहीं पूछे तो। और प्रवचनों में कई बार इतना आश्चर्यकारी लगता है मुझे, ये परंपराएं क्यों है पता नहीं। ये जो कोई अच्छा खासा प्रवचन चल रहा हो और कोई आए, उनको लाओ, वो पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई जो जहां आए चुपचाप बैठ जाए, बराबर ख्याल में आया? ये चीज समझना है हमें। ये जो वीआईपी कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर, ये इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का कल्चर नहीं, इडियट लोगों का कल्चर। मैं उसकी बहुत विरुद्ध हूँ। इतनी अच्छी बात चल रही जिनवाणी की, सब समान है, सब समान है, उस बात का सत्यानाश कर है। हाँ, ये चीज़ को बहुत अपने को प्रेफर करना चाहिए। एक तो जो अपने आप को सबसे बड़ा वीआईपी कौन? जो जिनवाणी सुनने 5 मिनट पहले आए, जो जिनवाणी की कदर नहीं कर रहा वो वीआईपी है ही नहीं। पुण्यवान हो सकता है, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। क्या बोला? वीआईपी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, बराबर। अब इंपॉर्टेंट कौन है? समझदार व्यक्ति होता है। समझदार कौन है? जो तक को पकड़ ले। और जिनवाणी में हितकारी, जगत में हितकारी कौन है? जिनवाणी। तो जो जिनवाणी का एक भी शब्द व्यर्थ जाने नहीं देता वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और वो लेट क्यों हो गए? बोले कपड़े में इस्त्री नहीं थी, इसके लिए 15 मिनट उसमें लग गए। और क्यों लेट हो गए? बोले ये नहीं मिला था इसके। तो वो इडियट व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं। समझ में आया? ये तो अपन सब सामान्य बैठे इसलिए कहने का वो हो रहा है। ज़्यादा भरी सभा में कह दो तो पंडित जी बुरे बन जाए। पॉइंट समझ में? सबसे बड़ा वीआईपी कौन है? जो लास्ट में आवे वो नहीं, जो ये समझे कि जिनवाणी अति महत्वपूर्ण है, पंचम काल में कल्प वृक्ष है, अमृत बिंदु है, एक भी बिंदु ना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये जानकर जो पहले से तत्पर हो गए वो वीआईपी है। और वो तो आगे बैठेगा ही बैठेगा, बाकी आने वाले कम वीआईपी हैं।
वो पीछे बैठते जाए। लेकिन मूर्ख होंगे, आएंगे देर से और घुसेंगे आगे, और उनसे बड़े मूर्ख होंगे फिर कि पूर्व प्रवचन को रोक, अरे साहब उनको 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 उनको, अरे भाई शांति रखो, समय सार स्वरूप अंदर में विराजमान है, उसकी महिमा करो। अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, समाज में ऐसा नहीं चलता। ठीक है, आप समाज चलाओ, हम स्वभाव चलाते हैं। समझ में आया क्या बोला? आप समाज चलाओ, पुनर् सामाजिक भव हम तो पुनः स्वभाव में जा रहे हैं। सामाजिक होना कोई उपलब्धि थोड़ी, मजबूरी है। स्वभाव में होना उपलब्धि है। ख्याल में आया? विचार ना, क्या करें, अगर बातें आ जाती ख्याल में, थोड़ा समझना उसको। देखो तो घड़ी से ख्याल में आया ना कि घड़ी कैसी अपने आप में चलती, और घड़ी को देख के हम सहज परिणमित होते। ऐसे योग उपयोग अपने आप में परिणमित हो रहा है, और उसको देखकर हाँ बाकी सब पदार्थ सहज परिणमित हो रहा है। तो जैसे घड़ी हमें नहीं चला रही, बराबर, वो अपने चलने रूप का करता, बराबर, और उसकी जो कांटे का परिणमन है, पर्याय, वो हमारे में निमित्त करता। ऐसे ही हमारे अंदर में मैं नहीं चला रहा, योग उपयोग रूप जो परिणमन हो रहा है वो बाहर में निमित्त करता बन जाता, सहज है। देखो અને સર્વસ્થામાં એવા યોગ ઉપયોગ નિમિત્તપણા તેના કરતા છે। પોતાના વિકલ્પને અને આત્માના પ્રદેશોના ચલનરૂપ પોતાના વ્યાપારને કદાચિત, હવે જો શું કહે છે, પોતાના વિકલ્પને એટલે અંદરમાં જે વિકલ્પ ચાલે, અને આત્માના એ થયો તમારો યોગ, નહીં સોરી ઉપયોગ, અને આત્માનો પ્રદેશનું ચલન એટલે કંપન, એ થયો તમારો યોગ। તો પોતાના વ્યાપારને કદાચિત અજ્ઞાનથી, શેનાથી? આત્મા કરતો હોવાથી। જો આ બધું ચલન કેમ થાય છે, योग उपयोग केम थाय छे, अपना शुभ अशुभ परिणाम अने कंपन अज्ञान, मोह राग द्वेष रूप परिणाम मूल कारण से, किस कारण से? मोह राग द्वेष रूप परिणमन के कारण से योग का उपयोग का चलन होता है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, तीव्र मंद, बराबर, और संसार अवस्था के कारण से योग का परिणमन होता है। फिर से नहीं ख्याल में? मोह राग देश हो रहा है तो कहीं शुभ हुआ, कहीं अशुभ हुआ, ये चलन हो रहा है, विचार विकल्प आ रहा है, राग देश परिणाम आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहे, अपने अंदर से आ रहे हैं। एक बात, मोह राग देश के कारण क्या हो रहा है? शुभ अशुभ परिणाम। और संसार अवस्था में अयोग अवस्था को प्राप्त नहीं किया, इसके लिए कंपन रूप परिणाम हो रहा है। कौन से परिणाम हो रहे हैं? अगर आज योग का भी परिणमन हो रहा है, उसका मूल कारण क्या? मूल कारण क्या? कि भला मानस तू पहले सिद्ध नहीं हुआ। क्या बोला? तू पहले सिद्ध नहीं, पहले सिद्ध हो जाते, समस्या नहीं थी। एक ऐसे मेरे युवा है तो भाई ऐसे बोले आजकल बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, मैं क्या करूं? गलती ये है, तू गलत टाइम पे पैदा हुआ, पहले भगवान बन जाता। ऐसे बोला, ये बात है ना। बोले पंडित जी इस प्रवचन सुनने की इच्छा बहुत होती है, बराबर, अच्छा भी लगता, जबलपुर की बात है ना, बहुत इच्छा होती है, लेकिन व्यापार में इतना कंपटीशन है, नौकरी में इतना कंपटीशन है कि टाइम, पहले का टाइम अच्छा था, पहले का टाइम अच्छा था। तो मैंने मजाक में थोड़ा उसको बोले, मेरी क्या गलती? तेरी गलती, पहले निकल लेता है, निकल लेता। ये सरल भाषा में कहा कि संसार से पहले निकल लेता, पहले भगवान बन लेता। अब पहले भूल की तो अब भुगत रहा है, अब भूल करी तो आगे भुगतेगा। अब वो कोई एक्सक्यूज थोड़ी हो सकता है, जमाना तो तुम बदल नहीं सकते। तो पहले नहीं सुलझ पाए
उसकी भूल अभी उठा रहे हो और अभी नहीं सुलझोगे तो आगे उठाओगे। अब तुम फिर अभी कंपटीशन के नाम पे आत्मकल्याण को नहीं रो रहे हो, कल नरक गति के नाम पे रोगे, परसों देव गति के नाम पे रोगे, तरसों कोई दिन के नाम पे रोगे, अलग अलग समय अलग अलग रोने के कारण बताओगे। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? मैंने इसको यही सरलता से बताया। मैंने चलो आज तुम इतने कारण दे रहे हो, ये सब लोगों को अपनाना, हाँ सब लोग समझना इस बात को। 1000 कारण देते हैं आत्मकल्याण नहीं करने के, ठीक है चलो मान भी लिए। आत्मकल्याण नहीं करोगे तब क्या करोगे? फिर पर्याय तो पूरी होनी है, फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? फिर वो पर्याय होगी तो क्या करोगे? और जो यहां नहीं कर पा रहा वो वहां कैसे करेगा? देव दर्शन करके, जिनवाणी सुन के, सर्व अनुकूलताओं के बीच में जो आत्म ध्यान नहीं कर पा रहा, वो कहेगी नहीं नरक में हम वेदना से कर लेंगे, रोएगा 100% रोएगा। जो जिनवाणी सुन के सम्यक दृष्टि नहीं हुआ वो वेदना से कैसे होगा? और यहाँ जरा सा तुझे मानसिक प्रेशर नहीं समझ पाता, वहां तो मानसिक शारीरिक हर प्रकार का प्रेशर है। तो एक्चुअल में आत्मकल्याण नहीं करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा है कीमो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? या तो पैसे कमाओ या किडनी बेच दो या मर जाओ। ये थोड़ा रूड आंसर लगेगा लेकिन सही है ये बात। मतलब ये कहने का मतलब है इसका कोई अल्टरनेट है नहीं। तुम ये कहो कि कैंसर भी हो जाए, मरे भी नहीं और ठीक भी हो जाए और कीमो पर है ही नहीं हो पाया, भाई मरने की तैयारी करो और क्या है। ये प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम ही ये है कि आत्मकल्याण उस प्राथमिकता को नहीं पाया है जिस प्राथमिकता को पाना चाहिए। ये प्रॉब्लम है मेन। देखो यहाँ पे कहते योग उपयोगनो आत्मा पण करता भले हो तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म नो करता। तो क्या बोला? कहाँ परिणाम ने अपनी पर्यायों का भले ही निमित्त रूप में करता कह दो, लेकिन कर्म पर द्रव्य का तो करता। घड़ी चला सके, घड़ी की ताकत नहीं, हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, संयोग बराबर। देखो बाबा योग एटले आत्म प्रदेशोનું ચલન અને ઉપયોગ એટલે જ્ઞાનનું કશાયો સાથે જોડાવું, એટલે જેને આપણે શુભ અને અશુભ પરિણામ કહીએ એ। આ યોગ અને ઉપયોગ ઘટાદી તથા ક્રોધાદિને નિમિત્ત છે। જો દ્રવ્ય નિમિત્ત નહીં, દ્રવ્ય योग उपयोगનું નિમિત્ત આધારરૂપ, ખબર પડી? દ્રવ્ય નિમિત્ત નહીં, દ્રવ્ય योग उपयोगનું નિમિત્ત। અને योग उपयोग કેવા? એ ક્રોધાદિ કશાય અને ઘટાદિમાં નિમિત્ત, પર્યાય પર્યાયમાં નિમિત્ત બને। શું બને? પર્યાય પર્યાયમાં નિમિત્ત બને। અને એ પણ કેવો? તેમને ઘટાદિ તથા ક્રોધાદિકના નિમિત્ત કરતા કહેવાય। કેવો? નિમિત્ત કરતા કહેવાય, પણ આત્માને તેમનો કરતા એટલે પર્યાય પર્યાયની નિમિત્ત કરતા છે। ખબર પડી કે નહીં પડી? એ જે સમય પર્યાય થઈ રહી છે યોગ ઉપયોગની, એ યોગ ઉપયોગની પર્યાયને લીધે સહેજ તમને ક્રોધ થયો, એ યોગ ઉપયોગની પર્યાય થઈ રહી છે એ પ્રમાણે જગતમાં બહારનો પરિણમન થયો અને એ પરિણમનના તમે જગતમાં નિમિત્ત કહેવાઓ। તમે નથી, તમારી પર્યાય છે। તમે હો તો હંમેશા કામ હોય, બહુ મોટો શાપ થઈ જાય। દ્રવ્ય નિમિત્ત બની જાય તો હંમેશા નિમિત્ત બને, એટલે પર્યાય પરમાં નિમિત્ત બને એમ કહેવા માંગે। પરંતુ આત્માને તેમનો કરતા ના કહેવાય। આત્માને સંસાર અવસ્થામાં અજ્ઞાનથી માત્ર, એ પણ જો કેવો? અજ્ઞાનથી યોગ ઉપયોગનો કરતા। શુદ્ધ નહીંથી જોવા જઈએ તો એ સમય પણ આત્મા જ્ઞાન ભાવ રૂપે જ પરિણમે છે। आप कह सकते हो मोड़ू थी गयो, मोड़ू थी गयो,
शुद्धने से देखा जाए तो कहाँ मोड़ा हुआ, वो सब अपनी अपनी परिणमन हो रहा है, लेकिन अपनी मान्यता जुड़ जाती है, ये जल्दी हो गया, लेट हो गया, जल्दी हो गया, ये अपनी अज्ञानता है। અહીં તાત્પર્ય પ્રમાણે જાણવું। ચલો એની ચર્ચા કાર્ય કરીશું।